वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हमने जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है इंग्लिश राइटिंग के हवाले से, इसमें हमने सबसे पहले इंग्लिश लेटर्स को सीरीज़ वाइज हमने कवर किया है डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर। तो आज जो है वो हम ABC को कवर करेंगे अपने लेक्चर के अंदर। इसमें मैं तमाम कंप्लीट ABC के जितने भी लेटर हैं उनको कवर करूँगा और उनके बारे में साथ साथ मैं आपको बताता भी जाऊँगा। सबसे पहले हम देखते हैं ए को किस तरह से लिखेंगे। सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे, सेंटर पर एंड करेंगे, ये सर्कल हमारे पास बन गया, उसके साथ लोअर हुक। उसके बाद बी हम लिखेंगे स्ट्रेट लाइन, सेंटर से स्टार्ट करेंगे और सेंटर पर ही हमने इसको एंड करना है। थोड़ा सा यहाँ और यहाँ दोनों तरफ गैप निकलना चाहिए। उसके बाद सी हम स्टार्ट करेंगे किस तरह से, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर से हमने स्टार्ट करना है, इसके कर्व को मुकम्मल करना है। सी के बाद डी हम इस तरह से लिखेंगे कि सेंटर से स्टार्ट होगा और सेंटर पर एंड, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, लोअर हुक। ई के लिए पहले मैंने आपको बताया था कि स्लॉट लाइन, फिर ये सर्कल। उसके बाद एफ़ के लिए हम ऊपर पहले एक हमारे पास हुक आएगा और यहाँ पर स्लिपिंग लाइन। उसके बाद ई एफ जी, जी के लिए सेंटर से स्टार्ट, सेंटर पर एंड, स्ट्रेट लाइन, अम्ब्रेला शेप हम बनाएंगे। जी एच, एच के लिए सबसे पहले वर्टिकल लाइन, सेंटर से हम एक डबल हुक बनाएंगे। आई के लिए सिर्फ लोअर हुक हमने बनाना है इस तरह से, स्ट्रेट लाइन, और इसको सेंटर पर एंड करेंगे, ऊपर एक डॉट लगाएंगे। उसके बाद एच आई जे, जे के लिए पहले आप स्ट्रेट लाइन लेंगे और यहाँ से आपने अम्ब्रेला शेप इसकी लेनी है। जे के बाद हमारे पास नेक्स्ट लेटर आ जाएगा के लिए आपने स्ट्रेट लाइन और ये ग्रेटर देन वाला साइन, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स के अंदर, इस तरह से। उसके बाद एल के लिए स्ट्रेट लाइन और लोअर हुक। उसके बाद नेक्स्ट लेटर हमारे पास आ जाता है एल के बाद एम, स्ट्रेट लाइन, अपर हुक, फिर डबल हुक। उसके बाद एन आप लिखेंगे इस तरह से, स्ट्रेट लाइन और एक डबल हुक, सेंटर तक आपने इसको ख़त्म करना है। उसके बाद ओ हम ड्रा करेंगे, एम एन ओ, ओ के लिए सेंटर से स्टार्ट करेंगे और सेंटर पर ही आपने इसको एंड करना है, एम एन ओ। उसके बाद हमारे पास आएगा पी, पी को आपने जो निचली दो लाइनें हैं इनके अंदर लिखना है, स्ट्रेट लाइन, सेंटर से स्टार्ट, सेंटर पर एंड, और ये क्लॉकवाइज सर्कल हमारे पास होगा। इस तरीके से आपने पी को लिखना है। उसके बाद क्यू किस तरह से लिखेंगे, सेंटर से स्टार्ट, सेंटर पर एंड, लोअर स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा हुक। उसके बाद पी क्यू आर, आर आप किस तरह से लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद इस तरह से एक आपने एक कर्व दे देनी है। उसके बाद पी क्यू आर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो आएगा एस, एस के लिए आपने पहले एक सर्कल इस तरह से बनाना है, हाफ सर्कल। उसके बाद यहाँ पर स्लॉट लाइन, फिर एक निचला सर्कल जो है वो आपने इसको कंप्लीट कर देना है, पी क्यू आर। उसके बाद आएगा हमारे पास एस के बाद टी, टी के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको थोड़ा सा नीचे से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और ये लोअर हुक। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा यू, यू के लिए आपने दो लोअर हुक बनाने हैं, एक हुक, उसके बाद ये दूसरा हुक। वी के लिए जस्ट आपने ये करना है, दो स्लांट लाइन को आपने ज्वाइन कर देना है 45 के एंगल पर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू के लिए जस्ट आपने ये करना है 2 टाइम्स वी को ही अगर आप ड्रा करेंगे तो आपके पास डब्ल्यू बन जाएगा। डब्ल्यू के लिए पहले स्लांट लाइन, फिर स्लांट लाइन, स्लांट लाइन, स्लांट लाइन। अब ये लेफ्ट स्लांट लाइन, ये राइट स्लांट लाइन। कोशिश ये कीजिएगा कि दोनों के दरमियान जो स्पेस है वो एक जैसी होनी चाहिए। उसके बाद एक्स आप किस तरह से लिखेंगे, एक्स में सिर्फ जस्ट 2 स्लांट लाइंस का जो है वो क्रॉस होगा, लेफ़्ट और राइट का। ये हमने लेफ़्ट स्लांट लाइन ड्रा की, उसके बाद ये राइट स्लांट लाइन, और कोशिश ये करनी है कि बिल्कुल सेंटर से क्रॉस करें। उसके बाद डब्ल्यू एक्स, वाई को किस तरह से ड्रा करेंगे, वाई के लिए लोअर हुक को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद अम्ब्रेला शेप। उसके बाद एक्स वाई जेड के लिए आपने पहले स्लिपिंग लाइन, स्लांट लाइन, फिर स्लिपिंग लाइन। तो यहाँ तक आज जो है वो मैंने आपको सारी जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के वो सारे हमने कवर किए हैं।
امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں میری حوصلہ افزائی کے لیے۔